दोस्तों गुड इवनिंग। वो बहुत गंदा है पर यही तो उसका धंधा है। इशारा आप समझ गए होंगे मेरा किस तरफ है। शेयर बाजार के ऑपरेटर्स की तरफ है। किस प्रकार ऑपरेटर्स जो हैं वो रिटेल निवेशकों को दिक्कत देते हैं, रिटेल ट्रेडर्स को, और किस प्रकार ऑपरेटर्स ने फिर से कुछ खेल खेला है। सारी चर्चा हम करेंगे। काफी सवाल आपके आ रहे हैं कुछ शेयर्स पर, तो पूरी चर्चा की जाएगी यहां पर। और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। और जो नए लोग आए हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वो टीके मनी सर्च कर सकते हैं और वो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। 3300 के आसपास मेंबर पहले से मौजूद हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। आपको सिर्फ टीके मनी टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करना है। अगर आपको जो है डीमैट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप चाहें आप उस लिंक से ओपन कर सकते हैं। और चलिए जो चर्चा की शुरुआत करते हैं। जो पहला स्टॉक है, यहाँ काफी सवाल आपके आ रहे हैं। मेरे ख्याल से वकरांगी स्टॉक है। देखिए वकरांगी जो है, मैंने देखा आज एक तीखी गिरावट दिखाई है उसने। 10% की एक लोअर सर्किट लगी है। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, और स्टॉक्स में जो लोअर सर्किट लगती है डिफरेंट रहती है। वायदे के स्टॉक में तो कोई लोअर सर्किट नहीं रहता है। वो चाहे तो एक दिन में 80% 90% भी जा सकता है और नीचे भी गिर सकता है 80-90%। ऐसे सत्यम के केस में गिरावट हुई थी। लेकिन जो बाकी स्टॉक्स हैं, कैश के जो स्टॉक्स होते हैं, उसमें एक सर्किट फिल्टर होता है, लिमिट 10% का लिमिट, 10% लिमिट अपर और लोअर, और लिमिट रिवाइज भी होता है। और उसके बाद अगर फिर 10% की जो लिमिट लगते रहे सर्किट की, और फिर उसको रिवाइज करके 5% कर दिया जाता है, जो रूल है। देखिए वकरांगी के बारे में आपने सवाल पूछा है। देखिए फंडामेंटल एनालिसिस मैं नहीं करूंगा इसकी। क्यों? क्योंकि मैंने इसे फंडामेंटली ट्रैक करना 2 साल पहले छोड़ दिया था। ये स्टॉक एक समय 400-500 के रुपए हुआ करता था। 400 या 500 की प्राइस थी। मेरे ख्याल से 2 या 3 साल पहले की बात, 2 साल पहले की बात है, 2-2.5 साल पहले की। उस वक्त के बाद से जो मैंने इसे ट्रैक करना जो है छोड़ दिया है। और यहां पर इस वक्त आपका सवाल आया है कि सर ये जो कहीं ना कहीं गिरावट आज देखने को मिली है, और आपका सवाल भी काफी, देखिए वकरांगी का जो स्टॉक आज गिरा है वो कहां से गिरा है? रेजिस्टेंस लेवल से गिरा है, बिल्कुल परफेक्ट रेजिस्टेंस लेवल से। देखिए आपको पता है फंडामेंटल में चीजें नहीं मैंने देखी है तो मैं चर्चा नहीं करूंगा, पर टेक्निकल चर्चा करूंगा। चार्ट्स पर जो दिख रहा है 55 के आसपास जो था वो टेक्निकल रेजिस्टेंस था, वहां पर लेना नहीं था। और अगर आपने लिया तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में आपने गलती की है, और शॉर्ट टर्म में आपको सजा भी मिलेगी, और आज मिली भी है। देखिए गिरावट आज देखने को मिली है, 10% की लिमिट लग गई है नीचे की मेरे ख्याल से। देखिए सपोर्ट कहां पर है? देखिए उम्मीद जिसे हम कहते हैं उसे टेक्निकल एनालिसिस की भाषा में सपोर्ट कहते हैं। और सपोर्ट कहां पर है? सपोर्ट जोन कहां पर है? मेरे ख्याल से 37 के आसपास एक सपोर्ट जोन दिख रहा है। जी हाँ, थोड़ा मैं लगा दूं, 34 से लेके 37 के आसपास एक टेक्निकल सपोर्ट है। चार्ट पर आप देख सकते हैं यहां आसपास से नीचे की तरफ घूमा था। जो ट्रेडर्स हैं वो पहला सपोर्ट ये लेकर के चल सकते हैं कि उम्मीद है कि यहां से एक बार और जो है नीचे घूमा था। तो टेक्निकल चार्ट्स पर एक पहला जो सपोर्ट है वो यही एरिया है वकरांगी के लिए, आप याद रखिएगा। फंडामेंटल चर्चा मैं नहीं करूंगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूं, तो चर्चा करना ठीक नहीं रहेगा। यहाँ पर टेक्निकल आपको लेवल जो मैंने बताया वही सपोर्ट जोन दिख रहा है। आज बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, ये बात जरूर है कि बहुत तीखे वॉल्यूम पर गिरावट हुई है। कहीं ना कहीं लग रहा है बिग प्लेयर्स ने प्रॉफिट बुक कर लिया है। ये स्टॉक डबल हो गया है पिछले 2-3 महीनों में। हो सकता है जो ऑपरेटर्स हैं, जो बिग प्लेयर्स हैं, उन्होंने प्रॉफिट जो है ये ऊपर के रेजिस्टेंस के लेवल पर खींच लिया है, प्रॉफिट बुक करके वो निकल चुके हैं। वो तो पता कल ही चलेगा। अगर ये घूमता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है ये सपोर्ट तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में, याद रखिएगा इस चीज को। और जो ये स्टॉक है ये बहुत ही हाई रिस्क वाला स्टॉक है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, यानी जोखिम भी ज्यादा है और मुनाफा भी ज्यादा है। रिस्की है, इस चीज को याद रखिएगा। तो जो कम जोखिम वाले इन्वेस्टर्स है वो ध्यान नहीं भी दे सकते। आपने सवाल पूछा था तो मैंने डिस्कशन कर दिया। देखिए HDFC बैंक बहुत ही हाई क्वालिटी स्टॉक है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, हाई क्वालिटी कंपनी, अच्छा मैनेजमेंट है। आपको पता ही है मैनेजमेंट चेंज हुआ उसके बावजूद भी जो है कहीं ना कहीं अच्छा मैनेजमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो आपको पता है नंबर 1 बैंक है ये मार्केट कैप के हिसाब से, अगर आप देखेंगे मार्केट में।
अच्छा बैंक है। यहां पर एक जो न्यूज आई थी इस कारण एक गिरावट आज देखने को मिली। चलिए चलते हैं न्यूज क्या है देख लेते हैं। आरबीआई टेल्स एचडीएफसी बैंक टू स्टॉप न्यू डिजिटल लॉन्चेस एंड सेलिंग। और कहीं ना कहीं इस न्यूज फ्लो से थोड़ी गिरावट है। देखिए, आरबीआई आस्क एचडीएफसी बैंक टू हॉल्ट इशू ऑफ न्यू क्रेडिट कार्ड्स, प्लान्ड एक्टिविटीज अंडर डिजिटल 2.0। देखिए, इससे क्या है, इस प्रकार का जो कदम जो है, इससे एक सवाल आपके मन में जरूर हो रहा है, क्या सर इससे प्रॉफिट पे असर होगा, क्या प्रॉफिट घटेगा और गिरावट हो सकती है। देखिए, मेरे ख्याल से जो है प्रॉफिट पे ज्यादा असर नहीं होगा इससे। जो मेरा अंदाजा है, जो मेरी कैलकुलेशन है, प्रॉफिट पर ज्यादा असर नहीं होगा। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, स्टॉक महंगा था, वन वे भाग रहा था निचले स्तर से, तो कहीं ना कहीं गिरावट तो आना ही था। एक बहाना मिल गया नीचे गिरने का। सपोर्ट कहां पर है? 1300 के आसपास। देखिए सपोर्ट कहां पर है, 1250 से लेके 1300 के आसपास सपोर्ट है। कहां पर सपोर्ट है? 1250 से 1300 के आसपास एचडीएफसी बैंक का टेक्निकल सपोर्ट है, जो उसे बचा सकता है, जो यहां पर जो है इस गिरावट को रोकेगा, कहीं ना कहीं याद रखेगा इस लेवल को। न्यूज फ्लो जो है उससे प्रॉफिट मेरे ख्याल से तो नहीं घटेगा। जो मेरा जो अंदाजा है, मेरी कैलकुलेशन है, जो मेरी समझ है इस वक्त पर, अगर आगे कुछ चीजें बदलती है तो मैं जरूर डिस्कस करूंगा। ऐसे लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, भाव थोड़ा महंगा है, तो इस वक्त मैं ये नहीं कहूंगा कि दौड़ के जो है आप दौड़ जाइए एचडीएफसी बैंक स्टॉक के पीछे। मेरे ख्याल से जो है अगर नीचे के स्तर पर मिले तो अच्छा है। जब 1000 के आसपास था तो मैंने आपको बताया भी था डिस्कशन में, और वहां से 40% के रिटर्न्स भी इसने दिए। लेकिन अब जो है थोड़ा महंगा जरूर है, इस चीज को आप याद रखिएगा। तो थोड़ा रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड थोड़ा कम है, इस चीज को जरूर याद रखिएगा। सुबह का जो स्टॉक है, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए फंडामेंटली जो है सुबह के स्टॉक को मैंने जो है ट्रैक नहीं किया है, कहीं ना कहीं ये चीज मैं आपको जरूर बता दूं। लेकिन टेक्निकली अगर आप चार्ट्स पर जाकर के देखिएगा तो काफी समय के बाद जो है यहाँ पर एक गिरावट इसमें देखने को मिली। आपके काफी सवाल आ रहे थे, इसलिए मैं इस पर डिस्कशन कर रहा हूँ। एक चीज मैं बोल दूं, फंडामेंटली मैंने ट्रैक करना इसे भी छोड़ दिया है। लेकिन चलिए टेक्निकल डिस्कशन करते हैं, कुछ लेवल मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रॉकेट स्टॉक बना हुआ था, काफी तेजी से भाग रहा था, और इसीलिए शायद आपके भी सवाल आ रहे थे। कहीं ना कहीं जब जो स्टॉक तेज भागता है तो आपके सवाल आते हैं। ये चीज मैं देखता हूं, जो भी स्टॉक रॉकेट बन रहा है आप दौड़ जाते हैं उसको पकड़ने के लिए। चलती हुई ट्रेन पर देखिए, अगर आप बैठने के लिए जाइएगा दिक्कत हो सकती है, और सुबह के साथ यही दिक्कत हुई। देखिए, मुझे उम्मीद थी कि ये कल गिरावट दिखाएगा, लेकिन ये रुका नहीं, और इसने आज ही जो है 9-10% की जो है गिरावट दिखा दी है। कहीं ना कहीं देखिए टेक्निकल चार्ट्स पर जो है अगर ये कल रिवर्स कर जाए तो ठीक है 27 के लेवल से, लेकिन अगर 27 के लेवल को ब्रेक कर देगा टेक्निकली तो आपको 20-21 के लेवल से शॉर्ट टर्म में दिखेंगे। ठीक है, इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा। 27 के लेवल को अगर इसने कल ब्रेक कर दिया, ये नहीं रोक पाया उस लेवल को, तो फिर ये 20 के आसपास जाएगा, क्योंकि ये काफी भागा हुआ स्टॉक है और इसमें कहीं ना कहीं वॉल्यूम काफी हुए हैं। आज जो गिरावट दिख रही है, वॉल्यूम तो हुए हैं, तीखे वॉल्यूम हुए हैं, इस चीज को याद रखिए। हो सकता है बिग प्लेयर्स प्रॉफिट बुक कर रहे हो, या प्रॉफिट बुक कर भी लिया हो बिग प्लेयर्स ने, इतने ज्यादा वॉल्यूम दिखा रहे हैं, ये बिग प्लेयर्स ने शायद प्रॉफिट खींच भी लिया है। इस चीज को आप याद रखिएगा, क्योंकि काफी भागा है, बहुत ज्यादा रिटर्न इसने दिए हैं, तो बिग प्लेयर्स अक्सर ऊपरी लेवल पर प्रॉफिट जरूर खींचते हैं, और खींचना भी चाहिए, उन्होंने खींच लिया है, और रिटेल इन्वेस्टर ने शायद जो है स्टॉक को ले लिया है मेरे ख्याल से। अब देखते हैं क्या होता है। अभी तक चार्ट पर ठीक है, स्टॉक मजबूत है क्योंकि भाग रहा है, लेकिन 27 के लेवल को तोड़ते ही 20 के आसपास जा सकता है, याद रखिएगा। टेक्निकली सुबह का जो स्टॉक है आरबीएल बैंक, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, मेरे पास भी आरबीएल बैंक पोर्टफोलियो में है, अच्छा स्टॉक है, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है। थोड़ा जो है दौर जो है बुरा रहा है, करीब करीब 1-1.5 साल से जो है गिरावट इसने दिखाई है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चाल पिछले 6 महीने में भी दिखाई है इसने। और आप देखें तो मेरे ख्याल से प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से 1.25 टाइम्स के आसपास है, क्योंकि जो बुक वैल्यू है आरबीएल बैंक की वो 180 के आसपास है, जैसा मुझे याद है, क्योंकि मेरे पास है, तो फंडामेंटली मैं जानता हूँ, टेक्निकली भी सब जानता हूँ, लेवल्स भी मुझे याद है, तो 180 के आसपास कुछ जो है बुक वैल्यू है। पी रेशियो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इस वक्त बैंक की पी रेशियो निकालना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अर्निंग पर शेयर ही थोड़ा जो है ऊपर नीचे रह रहा है, तो स्टेबल नहीं है, इसलिए डिफिकल्ट रहेगा। लेकिन एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन काफी भागा हुआ स्टॉक है, ये चीज भी है डिस्क्लेमर, काफी भागा हुआ स्टॉक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ा जो है इसे कूल ऑफ हो जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक तरफा भाग रहा है, किसी भी वक्त बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। लेकिन लेवल्स याद रखना, अगर ये 235 को निकाल के खड़ा हो जाए
तो और भागेगा, 255-60 तक भी भाग सकता है शॉर्ट टर्म में। याद रखिएगा, लेवल्स को निकाल देगा, 255-60 भी भाग सकता है, रॉकेट बन सकता है। लेकिन अब बहुत ज्यादा फंडामेंटली भाग चुका है और टेक्निकली थोड़ा ज्यादा भाग चुका है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल जरूरी है और आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं आलोक इंडस्ट्रीज ने एक वापसी दिखाई है, 21 का जो सपोर्ट है उससे फिर से इसने बाउंस बैक दिखाया है। देखिए कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से 2 या 3% की ऊपर की क्लोजिंग इसने दिखाई है। जाते जाते भागा है ये, जैसा मैंने चार्ट पर देखा मेरे ख्याल से जाते जाते भागा है। ओके, दिन भर एक एवरेज दायरे में रहा था, लेकिन जाते जाते जो है ठीक ठाक बाइंग आई है। देखिए लेवल में आपको डिस्कस करूंगा, पहले एक बार वॉल्यूम जरूर मैं देख लूं। देखिए कल से ज्यादा वॉल्यूम हुए तो ठीक है, एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम हुए, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, एवरेज से ज्यादा तो नहीं, मेरे ख्याल से कल से ज्यादा वॉल्यूम है, क्योंकि एवरेज वॉल्यूम कुछ 1.2 करोड़ के आसपास है। जी हाँ, 1.2 करोड़ के आसपास एवरेज वॉल्यूम है और आज भी उतने वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम बराबर किए हुए हैं जैसे एवरेज हो रहे हैं, कल से थोड़ा ज्यादा जरूर हुए हैं। पहले ब्लॉक डील में चेक कर लूं, क्या कोई ब्लॉक डील नहीं, किसी प्रकार की कोई ब्लॉक डील नहीं हुई है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पहली चीज मैं आपको बता दूं, 22.5 एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का जोन दिख रहा है। थोड़ा चार्ट को जूम करूं तो थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। थोड़ा और मैंने जूम कर दिया है। देखिए ये जो दायरा है इसमें जो फंसा हुआ है, इस दायरे को जब तोड़ेगा और कम से कम आपको जो है यहां तक जा सकता है, ये जो 25 के आसपास का एरिया है वहां तक जा सकता है। क्यों मैं कह रहा हूँ 25-26, क्योंकि देखिए 27-30 में फिर वो बड़ा रेजिस्टेंस जोन है जो बहुत ज्यादा जो है दिक्कत दे रहा है और आगे भी देता रहेगा जब तक जो है बहुत तगड़े वॉल्यूम और बिग प्लेयर्स इसे ना घुमाए। ठीक है, बिग प्लेयर्स के हाथ में ही सब कुछ है। बिग प्लेयर जब तक घुमाएंगे नहीं स्टॉक को, वो रॉकेट नहीं बनेगा। खेल से बिग प्लेयर्स का है। और आपको मैंने बताया था 40-45 के ऊपर के लेवल पर रेजिस्टेंस, जहां मैंने कहा था कि ऑपरेटर ने लगता है प्रॉफिट खींच लिया और वहीं से जो गिरावट दिखाई इसने, आपने देखा। लेकिन यहां पर आपको याद रखना है 21 एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल है। 21 के लेवल को होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। जब तक ये 21 के लेवल को होल्ड करता है, इसका एक और जो है प्रयास रहेगा 26-27 के आसपास उस रेजिस्टेंस को टच करने का। निकालता है कि नहीं वो डिसाइड होगा कि नीचे से फोर्स कैसी है, यानी वॉल्यूम कैसा है, बायर मजबूत है या नहीं। याद रखिए, रिटेल इन्वेस्टर कभी लेवल को नहीं निकाल पाते, इतना आप याद रखिए। हम और आप मिलकर बड़े लेवल को नहीं निकाल पाएंगे, बड़े लेवल को बिग प्लेयर्स ही निकाल पाते हैं। इसीलिए तो वॉल्यूम पर मैं काफी ध्यान देता हूं। अगर आप प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को मिक्स कर दें तो आप किसी भी स्टॉक की एनालिसिस कर सकते हैं। 70-75% सही एनालिसिस कर सकते हैं। सर्किट स्टॉक था उस वक्त आलोक इंडस्ट्रीज, याद होगा आपको पहले, फिर भी मेरी एनालिसिस जो आपने देखी किस प्रकार बिल्कुल एक्यूरेट साबित हुई थी, करेक्ट हुई थी, सिर्फ प्राइस एक्शन और वॉल्यूम देखकर। क्योंकि जो सर्किट स्टॉक्स होता है, अभी तो सर्किट में नहीं है लेकिन पहले था, उसमें बाकी चीजें काम नहीं करती, बाकी इंडिकेटर टेक्निकल सिर्फ यही काम करता है। वैसे आपके काफी और सवाल भी हैं आलोक इंडस्ट्रीज पर, मेरे ख्याल से कल मैं डिस्कस करूंगा उस पर जरूर जो है, पर ये लेवल का ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से टीसीएस अच्छा स्टॉक है। ठीक है, टीसीएस एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। एक यहाँ पर एक दिक्कत दिखाई है कि इसने एक फॉल्स ब्रेकआउट लगता है दिखाया है। ये ऊपर गया और मैंने कल इसमें काम करने लेके हमने किया भी था, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला जो था, मैं आपको क्या कहा था, इसके ऊपर एक लेवल दिया था, उसके ऊपर जो है निकल जाएगा तो ऊपर जा सकता है। लेकिन वहां पर एक आभास मुझे हो गया था कि ये जाएगा नहीं ऊपर, हम जो है निकल गए थे, आपने देखा था कल। देखिए टीसीएस फंडामेंटली तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, हाई क्वालिटी कंपनी है, डिविडेंड यील्ड अच्छा देते हैं, फिर आपका बीच बीच में बाय बैक भी करते ही रहते हैं, तो दिक्कत कोई है नहीं। दिक्कत देखिए कि बहुत भागा हुआ है, ये भी काफी भागा हुआ। तो जब तक ये कम से कम देखिए 2850 जो इसका प्रीवियस हाई है उसको निकाल देगा, तब जो है ये और तेजी दिखा सकता है। लेकिन जब तक ये लेवल नहीं निकालता है, मेरे ख्याल से एक रेंज में फंसा रहेगा। 2600 से लेके 2800 का कुछ दायरा है। तो क्या आज इसने गिरावट दिखाई है, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट देने में ये फेल हो गया है। उम्मीद तो थी दे देगा लेकिन नहीं दिया है। फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है, अगर आपके पास है तो कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, लेकिन बाय ऑन डिप्स है या रॉकेट बना हुआ है तब नहीं लेना है। हाँ, ट्रेडर्स स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स को नहीं लेना है रॉकेट जब बन जाए। यस बैंक की तरफ चलते हैं। यस बैंक मेरे ख्याल से कुछ फ्लैटिश टाइप की जो है क्लोजिंग आज यस बैंक में देखने को मिली है। वॉल्यूम कम होते जा रहे हैं यस बैंक में, देखिए चार्ट्स पर वॉल्यूम काफी कम होते जा रहे हैं। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि प्राइस ऊपर गई है लेकिन वॉल्यूम कम हो रहे हैं।
मुश्किल है। 16-18 का जो बड़ा रेजिस्टेंस है निकालना मुश्किल है। देखिए 18 के आसपास जो मैंने आपको बताया था, और पिछले बार वहीं से घूमा था, मैंने आपको अलर्ट भी कर दिया था सही वक्त पर। मेरे पास है पोर्टफोलियो में, तो मैं ठीक से ट्रैक भी करता हूँ इसे, यस बैंक को। मैंने कहा था 18 के आसपास नहीं निकाल पाएगा, और नहीं निकाल पाया था। आपने देखा भी था वो लेवल, 3-4 महीने पहले की बात है। देखिए इस बार एक चीज जरूर हुई है कि बहुत तीखे वॉल्यूम हुए हैं, ये 13.5-14 रुपए के आसपास। तो जब तक ये 14 के लेवल के ऊपर रहता है, यानी जहां से वो बायर आया था जिसने उस न्यूज पर बड़ी वॉल्यूम लाई थी, जब तक वो प्रॉफिट में रहेगा तब तक उम्मीद है कि हो सकता है वो रेजिस्टेंस को टकराएगा और हो सकता है तोड़ भी दे। लेकिन अगर ये 14 के लेवल को तोड़ दे और फिर नीचे जा करके आएगा, तो फिर तो ये 18 को निकाल नहीं पाएगा शॉर्ट टर्म में। ये टेक्निकली आप जान लीजिए। फंडामेंटली मैंने काफी बात की है, तो रिपीट करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि फंडामेंटल चेंज होते नहीं अक्सर, आपको पता है। टेक्निकल से जो है जो काम भी करते हैं शॉर्ट टर्म में, जो चेंज भी होते हैं, इससे हमें कुछ प्रॉफिट भी हम कर सकते हैं। और 18 के आसपास एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, और मेरे ख्याल से वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, दिक्कत का काम कर सकता है वो लेवल, आप याद रखिएगा। और 14 जो है अब एक सपोर्ट का काम करेगा। वो क्यों रीजन, ऐसे तो 11-12 बड़ा सपोर्ट है, लेकिन 14 इसलिए रहेगा क्योंकि वहां पर एक काफी तेज वॉल्यूम हुए थे, यानी कोई तो बायर था जो न्यूज पर इसने खरीदा है। जब तक वो नहीं फंसेगा तब तक ये स्टॉक अप ट्रेंड में रहेगा, वो फंस जाएगा तब तो स्टॉक नीचे जाएगा, याद रखिए। क्योंकि ये सब सिर्फ बायर सेलर का खेल है, मार्केट और कुछ नहीं है, सिर्फ डिमांड सप्लाई का खेल है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए। कृपया आप फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत और चर्चा करके कोई फैसले लें। काफी जोखिम है शेयर बाजार में, ध्यान से काम करें। धन्यवाद।